सेना और सरकार के बीच का क्लेश नया नहीं है यहाँ, लेकिन इस वक्त चरम पर है। तनातनी इतनी ज्यादा है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अब इस्तीफा देने के लिए मजबूर है। एक तरफ यूनुस कह रहे हैं कि वो बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ वकार ने दो टूक चेताया कि गैर निर्वाचित सरकार देश में एक तरफा फैसले नहीं ले सकती। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट में बड़ी भूमिका निभाने वाले यूनुस के हाथ से क्या बांग्लादेश निकल जाएगा? बांग्लादेश में तख्ता पलट की आहट। मोहम्मद यूनुस का गेम ओवर। जनरल वकार के आगे किया सरेंडर। बांग्लादेश एक बार फिर से अराजकता के मुहाने पर खड़ा है। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। यूनुस ने यह फैसला आर्मी चीफ से तनातनी के बीच ली है। दरअसल बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव खुलकर सामने आया है। आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा ने अंतरिम सरकार को चेतावनी दी है कि यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर फैसला लेने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। सीमा जैसे मसलों पर भी सेना की राय लिए बिना फैसले लिए जा रहे हैं। यह अस्वीकार्य है। यह फैसला एक निर्वाचित सरकार ही कर सकती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेश में सरकार और सेना के बीच तनातनी क्यों? दरअसल दोनों के बीच टकराव म्यांमार सीमा पर रखाइन जिले में बन रहे कॉरिडोर को लेकर है। यूनुस सरकार ने इस कॉरिडोर पर सहमति दी है, तो आर्मी चीफ वकार ने इसे खूनी कॉरिडोर बताया है। वैसे यूनुस सरकार के खिलाफ सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया भी दबाव डालते हुए दिसंबर में चुनाव कराने की मांग दोहरा चुकी हैं। खालिदा की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द चुनाव कराने की घोषणा नहीं कराती है तो उनका सरकार के साथ सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है अंतरिम सरकार ने जनवरी और जून 2026 के बीच चुनाव कराने की बात कही है, लेकिन सेना इसे 2025 से आगे खींचने को लेकर नाराज है। यानी रखाइन कॉरिडोर के साथ साथ चुनाव की तारीखों को लेकर भी दोनों के बीच टकराव है। सेना और सरकार में जारी तनातनी के बीच मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे वाली चाल चली है, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर आगे बढ़ रहा है। अगर सेना और सरकार के बीच जल्द सहमति नहीं बनी तो किसी भी वक्त देश में तख्ता पलट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अफसोस लेकिन ये सत्य है कि भारत के पड़ोस में दो ऐसे मुल्क हैं जहां सेना और सरकार के बीच में बनती नहीं ठनती ज्यादा है।